हमारे इर्द गिर्द मौजूद खतरनाक और बड़े जानवरों में मगरमच्छ, शेर, सांप और भेड़िए वगैरह मौजूद हैं। कोई नहीं जानता कि डायनासोर्स के बीच में रहना कैसा होता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसे भी जानदार इस दुनिया में रहे हैं जिन्हें देखकर शायद आपको लगे कि डायनासोर्स तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। आइए इनके बारे में मजीद जानते हैं। दोस्तों, वीडियो के सबसे आखिर में मौजूद सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर को देखकर आप शायद खुदा का शुक्र अदा करें कि ये अब इस दुनिया से गायब हो चुका है, लेकिन उसके लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। आर्थ्रोप्लोरा। आर्थ्रोप्लोरा कोई 2 या 4 टांगों पर चलने वाला जानवर नहीं था, बल्कि ये तो एक कीड़ा था, लेकिन ये आम कीड़े से थोड़ा बड़ा था और शायद आप इसे देखने के बजाय डायनासोर्स को ही देखना पसंद करते। ये जब अपने पेट के बल खड़ा होता तो एक आम दरख्त से ऊंचा होता। डंक्लोस्टियस। ये एक बहुत बड़ी मछली थी जो 370 और 360 मिलियन साल पुरानी है। ये तकरीबन 10 मीटर लंबी थी और इसका मुंह ऐसा था कि शायद सिर्फ इसकी माँ ही इसे देखना पसंद करती। इसके कोई दांत नहीं थे, लेकिन इसके दांत ना होने का मतलब ये नहीं है कि ये खौफनाक नहीं था। इसके मुंह के बिल्कुल सामने 2 ब्लेड की तरह काम करने वाली हड्डियां थीं, जिनकी मदद से ये कुछ भी खा जाती थी। कुछ भी का मतलब कुछ भी। ये बड़ी बड़ी शार्क्स को खा जाती थी, यहाँ तक कि अपनी नस्ल की मछलियों को भी। जैकेलोप्टेरस। ये एक समंदरी बिच्छू की तरह था। साइंसदानों के मुताबिक ये 2.5 मीटर बड़ा था। ये समंदर के पानी में रहता और दूसरे जानवरों का शिकार करता था। एक मामूली सा बिच्छू भी दिखने में बहुत खतरनाक होता है, और क्या आप सोच सकते हैं कि 2.5 मीटर लंबा बिच्छू कैसा दिखता होगा? खैर, मैं तो समंदर के बीचों बीच इससे मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा। हेलिकोप्रियन। इसके बारे में आज तक साइंसदान भी नहीं बता सके कि ये कोई मछली थी या ज़मीन पर रहने वाला जानदार। हम कह सकते हैं ये एक मछली है क्योंकि ये पानी में रहती थी। इसके दांत किसी गोल ब्लेड की तरह दिखते थे, एक ऐसा ब्लेड जो कि किसी लकड़ी के काटने वाले आरे में इस्तेमाल होता है। क्योंकि इसके बाकियात बहुत कम मिले हैं, इसके बारे में ज़्यादा मालूमात इसलिए नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि इसके दांत आज तक के किसी भी जानवर से ज़्यादा खतरनाक हैं। ये जब अपने शिकार को पकड़ता तो इसके दांत किसी आरे की तरह पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाते। टेरर बर्ड्स। शुतुरमुर्ग की तरह नजर आने वाला ये 10 फुट लंबा खूनखार जानवर था, जिसकी एक ऐसी चोंच थी जिससे ये घोड़े जैसे जानवर को भी अपने एक हमले में मार देता था। ये साउथ अमेरिका में कसरत से पाया जाता था। ये बड़े बड़े जानवरों पर अपने सर से हमला करता और अपने पाँव से उन्हें जोरदार टक्कर मारता। ये 6 करोड़ सालों तक मुख्तलिफ 18 इकसाम में जिंदा रहे और फिर ये नापैद हो गए। आप शायद इनकी बजाय छत पर बैठे किसी कबूतर को ही देखना पसंद करेंगे। क्वेट्ज़लकोटलस। ये एक अंडे देने वाला शिकारी था जो कि टेरासौर फैमिली से था। ये मत समझे कि टेरासौर डायनासोर्स ही हैं, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो इसे डायनासोर से ज़्यादा खतरनाक बनाती है। ये जब अपने पर फैला लेता तो ये 35 फुट लंबा होता, और कुछ साइंसदानों के हैं ये 60 फुट लंबा भी होता। ज़रा सोचिए, आपके घर के ऊपर अगर कोई ऐसा क्रीचर उड़ रहा हो तो आप कैसा महसूस करेंगे। थैलेटोरॉचन। ये क्रीचर 2010 में दरियाफ्त किया गया। ये एक तरह की ऐसी खतरनाक मछली और कछुए का कम्बिनेशन है जो कि समंदर में रहता था। इसका तेज दांतों का जबड़ा होता जो कि किसी भी जानवर को मारने के लिए काफ़ी होता। टाइटनोबोआ। अगर आपको आज के दौर में सांप से डर लगता है तो थोड़ा इसके बारे में भी जान लें। आज जिस मुल्क को हम कोलंबिया के नाम से जानते हैं, 6 करोड़ साल पहले ये दुनिया के सबसे बड़े सांप का कभी घर हुआ करता था। एनाकोंडा सांप जो कि आज कोलंबिया में मिलते हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े सांप माने जाते हैं, लेकिन ये सांप इनसे 10 गुना ज़्यादा बड़ा था और इसकी लंबाई 50 फुट तक हुआ करती थी। टाइटनोबोआ की दलदली जंगलों में हुकूमत हुआ करती थी। ये इतना बड़ा था कि इसने फिजिक्स के असूलों को भी चैलेंज किया। ग्रेविटी जो कि किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, उसके असूल के मुताबिक कोई भी जानदार इतना बड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई जानदार इतना बड़ा है तो वो सिर्फ व्हेल मछली है, लेकिन वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पानी में ग्रेविटी उस तरह असरअंदाज नहीं हो पाती। ये इतना बड़ा था कि ज़मीन पर इसके लिए रहना बहुत मुश्किल था, इसलिए खुले दलदली इलाकों में रहता था। अगर आपका सवाल है कि ये खाना क्या खाता था, तो इसका सीधा सा जवाब है कुछ भी जो इसकी आंखों के सामने आ जाता। दोस्तों, ये वो जानदार थे जो हमारी नज़र में डायनासोर से भी ज़्यादा खतरनाक थे। अगर आप समझते हैं कि इस लिस्ट में किसी और जानदार को होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए।